दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं मंगलम पाठ से लेकर पाटलिपुत्र वैभव और अलस कथा के जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला मंगलम पाठ का मौखिक प्रश्न। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम। उत्तर हो जाएगा सत्य से। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा सत्य का। दूसरा क्वेश्चन है सत्य धर्माय प्राप्तये किमापवृणु। उत्तर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण। सत्य धर्मान के प्राप्ति के लिए क्या हटा दे? उत्तर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सत्य धर्मान के प्राप्ति के लिए सोने के पात्र को हटा दे। तीसरा क्वेश्चन है ब्राह्मणा मुखम केना आच्छादिति। उत्तर में हो जाएगा पात्रेण, यानी ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? उत्तर में पात्रेण की पात्र से। चौथा क्वेश्चन है महतो महान का यानी महान से महान क्या है? उत्तर में हो जाएगी आत्मा। पांचवा है अनु अन्यान का यानी छोटी से छोटी या सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? उत्तर में हो जाएगी आत्मा। छठा क्वेश्चन है पृथ्वी व्याद महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महतर का। उत्तर में हो जाएगी आत्मा। सातवां करा कीदृश्य पुरुष निजेन्द्र या प्रसादात आत्माना महिमाना पश्यति शोक रहितश्च भवति। उत्तर में हो जाएगा धातु प्रसाद पुरुष। यदि इन सबों का हिंदी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसमें जाके देख सकते हैं मंगलम पाठ के हिंदी का वीडियोज। आठवां करा किम यम प्राप्नोति, यानी उत्तर में हो जाएगा सत्य, यानी सत्य की जय होती है। नौवां करा किम जया न प्राप्नोति, यानी किसकी जीत नहीं होती है? उत्तर में असत्य, असत्य की। 10वां करा का नाम रूपाच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। उत्तर में हो जाएगा नदा, यानी नदी नाम रूप छोड़कर समुद्र में जा विलीन हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन करा एतेषां पद्यानां प्रथम चरण मौखिक रूपेण पूर्यते, यानी इस पद का नाम प्रथम चरण के मौखिक रूप में पूरा करें। का क्वेश्चन है हिरण्मयेन खाली स्थान में भरा जगह पात्रेण सतस्य अपीहितम मुखम। खा का क्वेश्चन करा अनोरनियान, इसके खाली स्थान में भरा जगह महतो महियान। गा का क्वेश्चन सत्य में जयते खाली स्थान में भरा जगह नानी रीति है। घा का क्वेश्चन में यथा नंद खाली स्थान चंदमाना समुद्रे भरा जगह। ला का क्वेश्चन में करा वेदाहमेन्तम पुरुष खाली स्थान में भरा जगह पुरुष महानतम। तीसरा क्वेश्चन करा एतेषां पदानाम अर्थ बदत, यानी कि इस पद का नाम के अर्थ बताएं। जिसमें पहला है अपीहितम। अपीहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। सत्य धर्माय का अर्थ होता है सत्य धर्मान के लिए। अनोरनियान का अर्थ होता है छोटी से छोटे या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। आक्रतु का अर्थ होता है ओछी बुद्धि वाला। बीत शोका का होता है शोक रहित। बीतता का अर्थ होता है विस्तार होता है। देवयाना का अर्थ होता है देवों के पास जाने का। आप कमा का अर्थ है मैंने मंगलम पाठ के हिंदी वाला वीडियोज में बता दिया है कि आप कमा का अर्थ क्या होता है। उसको देखकर कमेंट करके बताएं कि आप कमा का अर्थ क्या होता है। अगला है सेंधमाना। सेंधमाना का अर्थ होता है प्रवाहित होते हुए। आयनाय का अर्थ होता है प्राप्त करने के लिए। चौथा क्वेश्चन करा
स्व समृतया कश्चित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत, यानी करा स्वयं जो याद है किसी भी संस्कृत के प्रार्थना सुनाए। अभ्यास लिखित, यानी कि लिखित में पहला प्रश्न है मंगलम पाठ के, एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी एक पद में उत्तर लिखें। काका क्वेश्चन करा सतस्य मुखम के न पात्रे न अपिहितमस्ति, उत्तर में हो जाएगा हिरण्मयेन, यानी कि सत्य का मुख्य सोने के पात्र से ढका हुआ है। खा क्वेश्चन करा पूषा काश्यम सतस्य मुखम अपा विरुण्याते, उत्तर में हो जाएगा हिरण्मयेन आवरणेन, यानी कि सूर्य सोने के पात्र से सत्य का मुख हटा, सत्य का मुख ढका हुआ है। गा का क्वेश्चन है का महतो महियान अस्ति, यानी क्या महान से महान है, उत्तर में हो जाएगी आत्मा। घा का क्वेश्चन है किम जयते, यानी कौन जीतते हैं, तो उत्तर में जाएगा सत्य में। ला का क्वेश्चन है देवयाना पंथा केना बीतता अस्ति, उत्तर में हो जाएगा सत्य ने, यानी कि देवों के पास से जाने का मार्ग सत्य से विस्तार है। चा का क्वेश्चन है नद्या के बिहाया समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, उत्तर में हो जाएगा नाम रूपे, यानी कि नदियां नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। छा का क्वेश्चन है साधका पुरुष विदितवा किम अत्येति, उत्तर में जाएगा मृत्युम, यानी साधु पुरुष मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। लिखित का दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखित तम उदाहरणाम अनुश्रेय प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखित, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। काका क्वेश्चन है सतस्य मुखम के न अपिहितम अस्ति, उत्तर में हो जाएगा सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति, यानी सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। खाका क्वेश्चन है काश्या गुह्याम अन्नो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, उत्तर में हो जाएगा जंतु गुह्याम अन्नो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, यानी जंतु के गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है। गा का क्वेश्चन है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रतपरम पुरुषम उपैति, उत्तर में हो जाएगा विद्वान नाम रूपे, उत्तर में जाएगा विद्वान नाम रूपे विमुक्त भूतवा परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वान नाम रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। घा का हो जाएगा आप्त कामा ऋषया के न पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, उत्तर में हो जाएगा आप्त कामा ऋषया सत्येन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यानी आप्त कामा ऋषि लोग सत्य से सत्य को प्राप्त कर जाते हैं। ला का क्वेश्चन है विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति, उत्तर में हो जाएगा विद्वान महानतम पुरुषम वेति। तीसरा क्वेश्चन है संधि विच्छेद कुरुत, यानी कि संधि विच्छेद करें। का क्वेश्चन है काश्यापि हितम, यानी काश से जोड़ आपि हितम हो जाएगा संधि विच्छेद। खा का है अनोरनियान, अनोरनियान का संधि विच्छेद हो जाएगा अन्नोह जोड़ अन्यान। गा का क्वेश्चन है जंतो निहिता, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जंतो जोड़ निहित। घा का क्वेश्चन है हयाप्त कामा, हयाप्त कामा का संधि विच्छेद हो जाएगा ही जोड़ आप्त कामा। ड़ा का क्वेश्चन है उपैति, उपैति का संधि विच्छेद हो जाएगा उप जोड़ एति।
और यह प्रश्न पाटलिपुत्र वैभव का लिखित प्रश्न उत्तर है। यदि आपने पाटलिपुत्र वैभव के वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसमें जाके देख सकते हैं पाटलिपुत्र वैभव का हिंदी। तो शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला में कह रहा अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तरानी संस्कृत भाषा लिखिता, यानी कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। काका किचन है कुटनी मताख्य काव्य काश्य कवि रचना अस्ति। उत्तम हो जाएगा दामोदर गुप्त से, यानी कुटनी माता के काव्य दामोदर गुप्त कवि द्वारा रचना की है। खाका किचन है पाटलिपुत्र काशिया नदिया तीरे अवस्थित, यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? उत्तर में हो जाएगा गंगाया, यानी गंगा नदी के किनारे। गा का क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य काले आसिया नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत, यानी चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? उत्तर में हो जाएगा अति उत्कृष्ट, यानी कि बहुत सुंदर। घा का क्वेश्चन है राज्ञा अशोकस्य समय आस्य नगरस्य वैभव कीदृशम् आसीत्, यानी राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव कैसी थी? उत्तर में हो जाएगा सूत्रा समृद्धा, यानी कि लगातार वृद्धि। ला का क्वेश्चन है काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ का आलेखक, यानी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखे? उत्तर में हो जाएगा राजशेखर। दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम संधि विच्छेद कुरुते, यानी कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। पहला पानिनी पिंगला वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पानिनी पिंगला जोड़ ए। अगला क्वेश्चन है अतिउष्ट कुरुष्टा सिदिति का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ उत्कृष्ट जोड़ आसित जोड़ इति। उत्सवाच का संधि विच्छेद क्या होगा? था उत्सवा जोड़ चा। अगला है आस्योत्तरास्याम का संधि विच्छेद क्या होगा? आस्य जोड़ उत्तरास्याम। अगला है संधि विच्छेद गांधी सेतु नाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गांधी सेतु जोड़ नाम। अगला है नगर राशिया से का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नगर जोड़ आसिया से। अगला है पुष्पाश्रिता का संधि विच्छेद पुष्प जोड़ आश्रिता। तीसरा का रहा है संधि कुरुत, यानी संधि करें। करापला बहुलम जोड़ उत्पादनम का संधि हो जाएगा बहुलम उत्पादनम। अगला है गंगाया जोड़ तीरे का संधि हो जाएगा गंगाया से तीरे। नागरियास्मीना नगर रे जोड़ आसमीना का संधि हो जाएगा नागरियास्मीना। चा जोड़ आस्ती का संधि हो जाएगा चास्ती। और शब्द जोड़ अपी का संधि हो जाएगा शब्द जोड़ शब्द अपी। अगला है सर्वदा जोड़ आक्रांतम का संधि हो जाएगा सर्वाक्रांतम। इति जोड़ एते का संधि हो जाएगा इति एते। चौथा करा अधोलिखिता नाम पदाना स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोग कुरुत, इन निम्नलिखित पद को अपने वाक्य के संस्कृत में प्रयोग करे, यानी जो नीचे दिया गया है वर्ड उसको अपने वाक्य के संस्कृत के रूप में प्रयोग करें।
पहला यद्यपि, यद्यपि का मैंने लिया है यद्यपि अहम अस्वस्थ हूँ, अब अलग भी लिख सकते हैं। दूसरा है संप्रति का मैंने अपने शब्दों में लिया है संप्रति सदाचार न अस्ति। अतीव का लिया है बतिकाया शोभा अतीवा मनोहारिणी अस्ति। महान का गांधी महोदया महान पुरुष अस्ति। नगरम का पाटलिपुत्र नगरम मगधस्य राजधानी अस्ति। अत्र का हो जाएगा अत्र का न अस्ति। पांचवा कह रहा है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करें। का क्वेश्चन है गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम खाली स्थान महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। इसमें खाली स्थान भरा जाएगा एशिया, यानी गंगाया नदी पर गांधी सेतु नाम एशिया महादेश का दीर्घम यानी कि बड़ा सेतु है। खा का क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध खाली स्थान अस्ति। ऑप्शन में दिया गया है गोलगिरीहम या ताजमहल। उत्तर में हो जाएगा गोलगिरीहम यानी गोल घर। पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है गोल घर। गा का क्वेश्चन में है पाटलिपुत्र नामांतरम खाली स्थान में प्राप्त है। इसमें ऑप्शन दिया गया कुसुमपुरम या माधवपुरम, तो भरा जाएगा इसमें कुसुमपुरम, यानी पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर से प्राप्त है। घा का क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अतीव प्रचलित। ऑप्शन में दिया गया है आंग्ला शासन काले या गुप्त शासन काले, तो उत्तर में हो जाएगा गुप्त शासन काले, यानी कि कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल से ही प्रचलित है। ला का क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से उत्तराश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसमें ऑप्शन दिया गया पूर्वाश्याम या उत्तराश्याम, यानी पाटलिपुत्र का उत्तर में गंगा नदी बहती है। चा का क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरु आशित। ऑप्शन में है प्रथमा या दशम, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे। ऑप्शन में कह रहा प्रथमा या दशम, तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय का 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन मौखिक, जिसमें अलस कथा का मौखिक के प्रश्न उत्तर हैं। यदि आपने अलस कथा के हिंदी के वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसमें देख सकते हैं इससे वीडियोज के देखने के बाद। पहला क्वेश्चन कह रहा अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरानि वदत। इन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बताएं। का क्वेश्चन है इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति, यानी यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। उत्तर में हो जाएगा पुरुष परिच्छेदी नामकस्य से। खा का क्वेश्चन है अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी इस कथा का किसके महत्व का वर्णन है। उत्तर हो जाएगा मानव गुणान, यानी मानव के गुण के बारे में। गा का क्वेश्चन है आसिया कथाया रचनाकारा का, यानी कि इस कथा के रचनाकार कौन हैं। उत्तर में हो जाएगा विद्यापति। घा का क्वेश्चन है एयम कथा किमा शिक्षयते, यानी इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर में हो जाएगा केशयाम निराकरणाय, यानी कि दोषों का निराकरण के शिक्षा मिलती है।
ड़ा का क्वेश्चन है विधापति का आश्रित यानी विधापति कौन थे? उत्तर में जगह लोकप्रिय मैथिली कवि। चा का क्वेश्चन है आस्याम कथायाम काशिया दोषस्य वर्णन अस्ति यानी इस कथा में किस दोष का वर्णन है? उत्तर में है मानवस्य यानी मानव के दोष के बारे में वर्णन है अलस कथा में। छा का क्वेश्चन है मिथिलाया मंत्री का आश्रित यानी मिथिला के मंत्री कौन थे? उत्तर में जगह वीरेश्वर। जा का क्वेश्चन है कान दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलियते यानी क्या देखकर सभी धूर्त भागे? उत्तर में जगह गृह लग्नम प्रविधम अग्नि यानी आगों का फैलते हुए देखकर। झा का क्वेश्चन है अलसलायाम बहुद्रव्यायाम दृष्टवा तन योगी पुरुषया किमा प्रामिष्ट यानी कह रहा है अलसालय में बहुत से द्रव्य यानी पदार्थ यानी भोज पदार्थ को खाते में होते हुए देखकर तीन योगी पुरुष ने क्या परामर्श किए? यदि आपने अलस कथा के हिंदी के वीडियोज देखे हैं तो उसमें मैंने बताया है कि अलस कथा मैंने कि अलस कथा के वीडियोज में कि अलस से साला में जो धन खर्च हो रहे थे उसमें देखकर तीन योगी पुरुष ने क्या परामर्श किए हैं, उसको देखकर कमेंट करके बताएं कि इसके आंसर क्या होगा। आप सभी के कमेंट ले छोड़ देते हैं यह झा का क्वेश्चन। दूसरा है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक शब्द देना दत्ता यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें। का क्वेश्चन है अग्नि दृष्टवा के पलायिता यानी आग देखकर कौन भागे? उत्तर में जगह धूर्ता। खा का क्वेश्चन है काति पुरुषा श्रीप्ता आशान यानी कितने पुरुष सोए हुए थे? उत्तर में जगह चतवारा। गा का क्वेश्चन है एका पुरुष कीमा अवदत यानी कि पहले पुरुष ने क्या कहा? अहो कथमया कुलहाला। घ में है द्वितीय पुरुष कीमा अवदत यानी कि दूसरे पुरुष ने क्या कहा? करता ये एदास्मिना गृह अग्निर ग्रामनो अस्ति। तीसरे में क्या अड़ा में है तृतीय पुरुष कीमा अवदत यानी तीसरे पुरुष ने क्या कहा? को उत्तर में जगह को अपि तथा धार्मिको नास्ति। क्षमकरा चतुर्थ पुरुष कीमा अवदत उत्तर में अये वचाला काति वचनानी वक्तु सके युथा यानी कि पहले पुरुष ने क्या कहा और दूसरे पुरुष ने क्या कहा और तीसरे पुरुष ने क्या कहा और चौथे पुरुष ने क्या कहा। यदि इसका अर्थ समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है अलस कथा के हिंदी के वीडियोज, उसमें जाके देख सकते हैं। छा का क्वेश्चन है वीरेश्वर का आश्रित यानी वीरेश्वर कौन थे? उत्तर में मिथिलाया मंत्री यानी मिथिला के मंत्री। जा का क्वेश्चन है तस्या स्वभावा कीदृशासीता? उत्तर में जगह करुणिका। झा का क्वेश्चन है अलसानाम सुखम दृष्टवा के कृत्रिम अलसाया दर्शयित्वा भोजनम ग्रंथि यानी अलसाला में सुख देखकर कौन कृत्रिम आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे? उत्तर में जगह धूर्ता। अगला प्रश्न है अभ्यास से अलस कथा का लिखित का, जिसमें पहला करा रिक्त स्थानानि पूर्यता यानी रिक्त स्थानों को पूरा करें। का में करा स्थिति खाली स्थान धवंती जनतवा, तो इसका आंसर अलस कथा का सेकंड श्लोक भरा जाएगा। का आंसर स्थिति को छोड़कर सकर मूल्य से लेकर दृष्टवा के नाटक भरा जाएगा। और खा का भी आंसर इसी अलस कथा का फर्स्ट श्लोक निर्गतिना को छोड़कर चा सर्वेशा मालसा प्राथमो माता किसान क्षमते करतु जठरना अपी तक भरा जाएगा।
गा का क्वेश्चन है कप्टेनाल नलसा आपी गृहांति इतिहास माका खाली स्थान भरा जगह परमादा। घा का क्वेश्चन है विधापति लोकप्रिय खाली स्थान आशिता इसमें भरा जगह मैथिली कवि। ड़ा का क्वेश्चन है नीतिकारा आलस्याम खाली स्थान मान्यते इसमें भरा जगह रिपु रूपम यानी नीतिकारा आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। चा का क्वेश्चन है आशित मिथिलाया वीरेश्वरो नामा मंत्री यानी कि मिथिला के मंत्री कौन थे खाली स्थान भरा जगह वीरेश्वरो यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। छा का क्वेश्चन है पश्चाद ललसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता आपे कृत्रिमलसाया दर्शयित्वा खाली स्थान गृहंती इसमें भरा जगह भुजियम। दूसरा क्वेश्चन है एक पदेना उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दे। पहला है काका अलस कथाया कथाकारा यानी अलस कथा के कथाकार कौन है उत्तर में हो जाएगा विधापति। खा का क्वेश्चन करा वीरेश्वरो नामा मंत्री कुत्रा आशित यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ के थे उत्तर में हो जाएगा मिथिला यानी मिथिला के। गा का करा के शाम इष्टलाभ कृतवा त्रिंद परिमिर्जा बर्तुलिब भूबु उत्तर में हो जाएगा अलसाना। घा का किचन करा के कृत्रिम आलसाया दर्शायित्वा भोजनम गृहंती यानी कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन कर रहे थे उत्तर में हो जाएगा धूर्ता। ड़ा का क्वेश्चन है तैत्रवा कति श्रीप्ता कति पुरुषा श्रीप्ता यानी वहाँ कितने पुरुष सोए हुए थे उत्तर में जाएगा चतवारा। तीसरा कारा पूर्ण वाक्य अनुत्तरान यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। का क्वेश्चन करा मिथिलाया का मंत्री आशित यानी मिथिला के मंत्री कौन थे उत्तर में हो जाएगा मिथिलाया वीरेश्वरो नामा मंत्री आशित यानी मिथिला के वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। खा का क्वेश्चन है वीरेश्वरो नामा मंत्री के भी स्वरुचि भोज नाम दाप्यति श्यामा यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री किसको इच्छा अनुसार भोजन दिया करते थे उत्तर में हो जाएगा वीरेश्वरो नामा मंत्री दुर्गतेभि और अनाथेभि स्वरुचि भोज नाम दाप्यति श्यामा यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री दुर्गतेभि यानी अनाथों को इच्छा अनुसार भोजन दिया करते थे। गा का क्वेश्चन है भीषण बुभुक्षया अपिका किमापि कर्तुना क्षमते उत्तर में हो जाएगा भीषण बुभुक्षया अपि का क्या स्थान पर भरा जाएगा वहीना किमापि कर्तुना क्षमते। घा का क्वेश्चन है धूता किमा दृष्टवा पलयाना कृतिवंतम उत्तर में जगह धूत गृह लग्न प्रमिधम अग्नि दृष्टवा पलयाना कृतवंत यानी धूर्त लोग घर के तरफ आग बढ़ते हुए देखकर भागे। ड़ा का क्वेश्चन करा चतवारा आलसा काया बहिष्कृता तो उत्तर में जाएगा चतवारा आलसा श्रुप्ता बहिष्कृता। और चा का क्वेश्चन है अलसाना का शरणदा उत्तर में जाएगा अलसानाम करुणिका शरणदा। छा का क्वेश्चन है जानतवा के शाम सुखम दृष्टवा धवंती यानी उत्तर में हो जाएगा जानतवा सजती नाम सुखम दृष्टवा धवंती। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।